अखंड भारत हिंदू राष्ट्र। देखो, एक कहानी है और एक कहावत, मतलब लोकल लेवल पे खास करके बिहार में ये बहुत प्रचलित है कि जब गाड़ में ना हो ना गुद्दा तो मैदान में ना करो कुद्दा। कहने का मतलब है कि जब भाई जो कुश्ती वगैरह का जो दंगल होता है उसमें ताकत चाहिए आपको लड़ने के लिए, ठीक है। और अगर आपके पास वो ताकत नहीं है तो कुश्ती के दंगल के मैदान में नहीं कूदना चाहिए। अभी जैसे इजराइल और पैलेस्टीन का ये पूरे के पूरे खास करके हमास और इजराइल में पूरा एकदम जंग जो है चल रहा है। इसमें हुआ क्या कि जितने भी हमास के टेररिस्ट थे, पहले तो कायरतापूर्वक उन्होंने जो जिस प्रकार से बर्बरतापूर्वक जो है निर्दोष नागरिकों पर जो है आक्रमण किया, हमला किया, महिलाओं, बच्चियों और कह सकते हैं स्त्रियों के साथ जिस निर्ममता के साथ वो पेश आए, और सिर्फ वो उस प्रकार के कुकृत्य ही नहीं किए बल्कि उनकी वीडियो वगैरह जो भी है वो सोशल मीडिया और साइट्स पे जो है वायरल किया, सर्कुलेट किया। तो एक प्रकार से वो भय क्रिएट करना चाहते थे, एक प्रकार से वो थ्रेट देना चाहते थे साइकोलॉजिकली, और फिजिकली तो खैर वो टॉर्चर कर ही रहे थे। कई लोगों को जो है उन लोगों ने बंधक वगैरह बना लिया। तो ये सब सारी चीज़ें हैं और आप लोगों को ये सारी चीज़ें जो है मालूम ही होगा, और ऑलरेडी कई एक वीडियो वगैरह सर्कुलेशन में है तो ये चीज़ें मालूम ही होगा। अब कल एक मैं कह सकते हो ट्विटर पे एक फिलिस्तीनी महिला का वीडियो देख रहा था जिसमें वो कहती हुई दिखाई दे रही थी कि उसके बेटे की, जो कि इजराइल के एयर स्ट्राइक और बॉम्ब, जो इजराइल अभी हमास के ऊपर एयर स्ट्राइक या फिर जो भी बॉम्ब वगैरह बरसा रहा है इजराइल की सेना, तो उसमें उस महिला के बेटे की हत्या हो जाती है या फिर उसकी जान चली जाती है। इस पर फिलिस्तीन की वो महिला कहती हुई दिखाई दे रही है कि यह हत्या इजराइल ने नहीं बल्कि हमास के आतंकियों ने किया है। अब जिस प्रकार से देखो, एक बात तो आप तय है कि अगर आप सपोज दैट कि आप भारत के एक नागरिक हैं और जितनी 1400-1500 शुरुआत में जो है इजराइल नागरिकों को बंधक बनाया गया, उसका रेप, मर्डर, टॉर्चर किया गया, जितनी बर्बरता के साथ इजराइल के नागरिकों के साथ हमास के आतंकियों ने जो है पेश आया, तो कोई भी देश, अब मान लो जितनी आबादी उसकी है उस अनुसार से अगर भारत को कंपेयर करो तो मान लो कि एक दिन में अगर 1-1.5 लाख लोगों की अगर हत्या हो जाती है, क्योंकि भारत की आबादी 140 करोड़ है, तो अगर इजराइल से कंपेयर करो तो 1-1.5 लाख लोगों की अगर हत्या हो जाती है तो क्या इस देश के प्रधानमंत्री मूक दर्शक बनकर बैठे रहेंगे? इसका तो रिटेलिएशन होगा ही ना, ठीक है। तो इन एनी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आप लोग तो साइंस में पढ़े ही होंगे, तो वही हम बात करते हैं कि जब भाई गाड़ में ना हो गुद्दा तो मैदान में ना करो कुद्दा, ठीक है। तो हमास के आतंकियों के पास अपनी कोई कह सकते हो उतनी क्षमता है नहीं कि वो इजराइल से टक्कर ले सके। वो छुप कर कायरतापूर्वक इस प्रकार की जो है कुकृत्य और बर्बरता और निर्ममता कर सकते हैं। पूरे के पूरे मानवता को शर्मसार करने वाले ये कुकृत्य आतंकवादी जो है ये सब कार्य करते हैं। और जब इजराइल रिटेलिएट करती है तो ये विक्टिम कार्ड भी खेलने प्रारंभ कर देते हैं, और अभी सुरंग में जो है ये लोग जो है अपनी अम्मा को याद कर रहे हैं कि पता नहीं कब इजराइल से ऊपर से ठोक दे और ये जो है 72 हुरों के पास जो है पहुंच जाएंगे। तो खैर ये सब सारी चीज़ें हैं। हम तो स्पष्ट कहते हैं कि वो महिलाएं ने जो बोली, फिलिस्तीन की महिला थी, वीडियो ऑलरेडी सर्कुलेट हो रहा है, वो कहीं ना कहीं सत्यता के करीब है कि भाई जब आपके पास उतनी क्षमता है नहीं कि आप इजराइल से टकरा सको, या कोई भी व्यक्ति को, अगर ये मतलब देखना चाहिए आपको, उसका मूल्यांकन करना चाहिए कि भाई सामने वाले हम जिससे लड़ने जा रहे हैं उसके बराबर में हम हैं भी या नहीं। ऐसा ही नहीं कि साला कूद पड़ो और बाद में जब आपकी ठुकाई होने लगे तो आप विक्टिम कार्ड खेलने लगो। और जिस प्रकार का आपने वीडियो वगैरह जो कह सकते हो ना कि ये आतंकियों ने वीडियो सर्कुलेट किया, इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि इनकी जो साइकोलॉजी है, इनकी जो मानसिकता है वो किस प्रकार की है। इससे तो अच्छा साले कुत्ते बिल्ली जो जानवर जंगल में रहते हैं ना, शेर, हाथी, भालू, वो जो है सभ्य तरीके से रहते हैं। जितने असभ्य निशाचर पिशाच जो है ये सब हमास के आतंकी जिस प्रकार के वो कृत्य किए, तो भारत जो है हमेशा से इजराइल के साथ खड़ा है। भारत के प्रधानमंत्री इजराइल के साथ खड़े हैं। वर्तमान भारत, आज का जो भारत है, नरेंद्र मोदी का जो भारत है, वो इजराइल के साथ है। और इस प्रकार की कह सकते हो कि पूरे के पूरे भारत में जो भी सो कॉल्ड लेफ्ट लिबरल इको विंग्स और पीसफुल शांति दूत जो है हमास आतंकियों का समर्थन कर रहे हैं, बिलीव मी, दे आर द ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस टाइप ऑफ टेररिज्म। दे आर द पार्ट ऑफ टेररिस्ट, ठीक है। आप जो है इस प्रकार के हमास के आतंकियों का अगर समर्थन करते हैं तो बिलीव मी कि आप भी आतंकवाद के विचारधाराओं का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और
आप एक प्रकार से कह सकते हैं कि इजराइल और फिलिस्तीन का सॉल्यूशन बैठकर ही निकलेगा भाई, आज ना ये कल। देखो अभी जितना भी युद्ध लड़ना है इसे लड़ ले, गाजा बाजा जो है वो समाप्ति हो जाएगा। अगर जिस प्रकार कैसे इसके हरकतें हैं ना, तो आने वाले समय में गाजा पट्टी नाम की कोई चीज़ रहेगी नहीं और इजराइल धीरे धीरे इस पर कब्जा कर ही लेगा। एक बात तो स्पष्ट है, क्योंकि ये लोग जो है ना कि एक निगोशिएशन का जो मेथड होता है उस मेथड को इन्होंने अपनाया नहीं। ये डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट और वायलेंस के मेथड को अपनाया, और इस वायलेंस के मेथड को कोई भी देश अभी देखो हमास के पक्ष में नहीं खड़ा है। जितने इस्लामिक देश भले ही बोलने में रह रहे हैं कि हाँ हम इसके साथ हैं, हम इसके साथ हैं, ना ईरान समर्थन, देखो समर्थन आप पैसे से करते हो वो समर्थन नहीं होता, ना ईरान समर्थन कर रहा है, ना जॉर्डन, ना इजिप्ट, कोई भी फिलिस्तीन के भी शरणार्थियों को अपने देश में लेने के लिए जो है तैयार नहीं। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और ईरान जानता है कि अमेरिका जो है, और अमेरिका के राष्ट्रपति जैसे ब्रिटेन के राष्ट्रपति वगैरह इजराइल अभी विजिट किए हैं, तो ईरान को स्पष्ट पता है कि अगर हम कुछ भी इसमें इंडल्स किए या कुछ भी इसमें इन्वॉल्व हुए तो अमेरिका विल रिटेलिएट, ठीक है, वो रिटेलिएट करेगा। ऐसे ही सब पे इतना सैंक्शंस लगा हुआ। तो जो भी ये लोग मंसूबे और जो कह सकते हैं कि पुआ पका रहे हैं, इसमें हमास के आतंकी कभी कामयाब नहीं होंगे। आज ना कल देखना पूरा का पूरा ये जो गाजा पट्टी है इसे इजराइल पूरा का पूरा फुटबॉल का मैदान बना देगा और इजराइल में शामिल कर लेगा। क्योंकि ये लोग अगर पीसफुली अगर आते हैं ना तो शायद इस मैटर का समाधान हो सकता था और सब अपने अपने टेरिटरी में पीसफुली जो है रह सकते थे। लेकिन जिस प्रकार की ये कह सकते हो ना कि वायलेंस का जो मेथड आतंकियों ने अपनाया है, हमास के आतंकियों ने, इसका रिटेलिएशन तो इजराइल करेगा ही, ठीक है, और वो धीरे धीरे कर भी रहा है। तो फिर वही बात, जब गाड़ में ना हो गुद्दा तो फिर मैदान में नहीं करो कुद्दा, ठीक है। भारत स्टैंड विथ इजराइल। जय हिंद।